आज मैं आपको बताऊंगी, यदि किसी जातक का कुंडली में शुक्र चंद्रमा बृहस्पति केंद्र में पहले और 7वें और 10वें घर में होते हैं तो जातक जो है जीवन भर सुख सुविधा वाला जीवन जीते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं। उनके इस ऐसे जातक के घर में हमेशा परिपूर्ण रहते हैं, सुख समृद्धि से भरे पूरे रहते हैं। इसके अलावा यदि कुंडली में लगन में सूर्य चंद्रमा हो और 12वें भाव में शुक्र है तो वे जातक को धनवान बनाते हैं। और इसके अलावा यदि कुंडली में लगन में 12वें घर में शुक्र हो तो जातक राज्यों का सुख जो है वो भोगते हैं। जिस जातक की कुंडली में शुक्र मीन, वृषभ और तुला राशि के पहले, चौथे और 7वें और 10वें घर पे स्थित है तो जीवन में खुशहाल बना रहता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र धनु या मीन राशि में हो तो उसमें अगर बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो जातक को वैवाहिक जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं कि ऐसे जातक बहुत देखा जाता है कि कुंडली में शुक्र धनु और मीन राशि में हो और उसी में अगर बृहस्पति का दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन जो है सुखी रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के होके रहते हैं, मेट फॉर ईच अदर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों में ऐसे चीज़ें देखा जा सकता है। यदि कुंडली में शुक्र मिथुन अथवा कन्या राशि में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो जातक जीवन भर राजा की तरह जिंदगी जीता है, हर सुख भोगते हैं। यदि आपके चौथे भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र का संबंध हो और इन तीनों ग्रहों का लग्न में भी संबंध हो तो कुंडली में महाराज योग बनते हैं। जातक के पास अपार धन संपत्ति होती है। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े महाराजाओं की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं। बड़े बड़े जो धनी लोग हैं जिन लोगों की अपार धन संपत्ति का उनके इंसिस्टर्स के साइड से भी मिलते हैं तो उनके जन्म कुंडली में भी इस तरह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे चतुर्थ भाव में आपको मैंने कहा है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र का संबंध हो और साथ ही इन तीनों ग्रहों का लग्न में भी संबंध हो, कुंडली में महाराज योग बनते हैं, इसी वजह से बनते हैं। यदि जन्मों के समय बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में हो और उनको शुक्र देख रहे हो एवं कोई ग्रह नीच राशि में हो तो मनुष्य अतुल कीर्ति वाला राजा होता है, बहुत कीर्तिमान राजा होता है, जिनके नाम लिया जाता है। ऐसे नेम फेम होते हैं ऐसे लोगों का। शुक्र बलि हो और चतुर्थ भाव में उनका किसी भी प्रकार का संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र का संबंध और इन तीनों ग्रहों का लग्न और लग्नेश से भी संबंध हो तो महाराजा योग का निर्माण होता है और ऐसे व्यक्ति अपार संपत्ति का स्वामी होते हैं। बलि शुक्र लगन से एकादश भाव और द्वादश भाव में स्थिर हो तो राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे जातकों को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो पीछे नहीं मुड़ के देखते हैं। जो सोचते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, राजसुख भोगते हैं। लक्ष्मी योग शुक्र यदि भाग्य स्थान का स्वामी है तो फिर शुक्र अपने ही भाव में या उच्च राशि में स्थित लग्नों से केंद्र या त्रिकोण में हो तो लक्ष्मी योग बनता है।
ये एक उत्तम राजयोग माना जाता है। इस योग में जन्मा जो व्यक्ति है, जो जातक है, अच्छा स्वभाव वाले होते हैं। अच्छा स्वभाव वाली स्त्री को पाने वाला जो उनकी वाइफ होती है, उनका जिनसे शादी होती है, वो भी अच्छा परिवार के होते हैं। इसके अलावा वो धनी होते हैं, निरोगी होता है, दूसरों को सुख खुश देने वाले होते हैं, दानवीर होते हैं और साथ में उत्तम सवारियों से युक्त एवं दूसरे लोगों की रक्षा करने वाला वो एक अच्छा शासक होते हैं। अगर वो राजा ऐसे देखा जाता है, बड़े बड़े राजाओं की कुंडली में इस तरह की योग देखा जाता है। इसको लक्ष्मी योग शुक्र कहा जाता है कि इस तरह की जो योग होता है, पहले ज़माने में राजा महाराजा, फिर धनी जो लोग व्यक्ति हुआ करते थे, जो सेठ हुआ करते थे, तो उन लोगों में ऐसे योग देखा जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे योग होता है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं सरस्वती योग। शुक्र यदि बुध, बृहस्पति और लगन से केंद्र और त्रिकोण द्वितीय स्थान में हो और बृहस्पति स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि में बलवान हो तो सरस्वती योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सरस्वती योग होता है वह बुद्धिमान होता है। वो उनको लोगों के साथ गपशप करने का बहुत अच्छा लगता है। वो अगर थिएटर सिनेमा में जाते हैं, पिक्चर करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वो उनको शास्त्रों का ज्ञान उनको भरपूर मात्रा में होते हैं। लेखक होते हैं ऐसे लोग गणित शास्त्रों से माहिर बनते हैं, गणित शास्त्री होती है और साथ में लेखक होता है। शास्त्रों का ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अति धनी होते हैं, स्त्री पुत्र आदि के सुख से युक्त होते हैं और राजाओं द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत भाग्यवान होती है। तो सरस्वती योग जो हो कहा जाता है कि ऐसे जातक जो है बहुत रेयर माना जाता है, बहुत कम लोगों में ये होती है। सरस्वती शुक्र यदि बुध और बृहस्पति वो लगन से केंद्र और त्रिकोणीय द्वितीय स्थान में हो और बृहस्पति स्वराशि में हो तभी ये बनते हैं। मित्रों या फिर उच्च राशि में बलवान हो तो सरस्वती योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत कम दिखता है और कभी कभी आप देखा जाता है राज परिवार में ऐसे जन्म कुंडली लेके पैदा होती है कोई। चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं जिसके बारे में आप सभी से बात करूंगी आगे। अभी के लिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे शो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भेजिएगा किस तरह की शो आप लोग देखना चाहते हैं।